नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो और एलटी ग्रेड तथा ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हरियाणा पीटीआई है, उत्तराखंड पीटीआई है, मध्य प्रदेश पीटीआई है, राजस्थान पीटीआई है, बिहार पीटीआई है, झारखंड पीटीआई है और अनदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, उनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं। और ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन में आने वाले हैं तथा आए हैं, और इनसे बाहर बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन इनसे आउट नहीं जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज डाली थी, उसमें 2 पार्ट लिए थे। इस वीडियो में हमने हॉकी गेम से संबंधित ये पहला पार्ट है और इसमें हॉकी से संबंधित सभी क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है। तो सहज शिक्षा के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो सबसे पहले होता है हॉकी खेल में लंबाई और चौड़ाई होती है उस क्षेत्र की, यानी कितनी लंबाई ली जाती है, कितनी चौड़ाई ली जाती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है, 91.40 मीटर्स इंटू 55 मीटर्स, ये करेक्ट आंसर है। यानी 91.40 मीटर्स ये लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 55 मीटर्स चौड़ाई होती है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हॉकी खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो गज में भी पूछा जा सकता है, वो मीटर में था पिछले क्वेश्चन में, ये इसमें गज में है। तो जो होती है वो होती है 100 गज इंटू 60 गज होती है, यानी 100 गज लंबाई होती है और 60 गज चौड़ाई होती है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, यानी जो प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं तथा कितने अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जो उनका स्थान लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट है, 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं जो चोट लगने पर या किसी कारण से उनके स्थान पर ये स्थान लेते हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 16 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 जनवरी 2019 से एक नया नियम बना है, उसके अनुसार खेल की अवधि कितनी होती है? जो खेल की अवधि होती है वो होती है बी पार्ट, करेक्ट आंसर है 60 मिनट होती है। और इसमें 15-15 मिनट के 4 राउंड होते हैं, 15-15 मिनट के 4 राउंड होते हैं। और तीसरे और चौथे राउंड के बीच जो है 5 मिनट का अंतर होता है, 5 मिनट का गैप होता है। तथा पहले और दूसरे और तीसरे व चौथे के बीच में होता है 2 मिनट का गैप। सॉरी, यहाँ पर दूसरे और तीसरे के बीच जो है, दूसरे और तीसरे के बीच 5 मिनट का गैप होता है। और पहले दूसरे व तीसरे व चौथे के बीच जो होता है 2 मिनट का गैप होता है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हॉकी खेल में गेंद का वजन जो होता है वो कितना होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, 5.50 औंस से 5.75 औंस होता है। या 5 सही 1/2 से और 5 सही 3/4 होता है। औंस के रूप में होता है ये, औंस के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी बॉल का वजन और व्यास कितना होना चाहिए? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, ग्राम के रूप में हॉकी बॉल का जो वज़न है 156 से 163 ग्राम होना चाहिए। तथा इसका जो व्यास है वो 71.3 से 74.8 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी बॉल की परिधि कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 224 से 235 मिलीमीटर होती है। करेक्ट आंसर ए पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी स्टिक का वजन अधिकतम कितना होना चाहिए? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 737 ग्राम। ग्राम में पूछा जाए तो 737 ग्राम होना चाहिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यदि औंस में पूछा जाए तो 26 औंस होना चाहिए, यानी 26 औंस होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की लंबाई, अर्थात गोल पोस्ट के भीतरी किनारों की दूरी, यानी जो गोल पोस्ट होते हैं उनके भीतरी किनारों की दूरी होती है, कितनी होती है? जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, 3.66 मीटर, या गज में पूछा जाए तो 4 गज होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हॉकी खेल में बैक बोर्ड तथा साइड बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? हॉकी खेल में जो बैक बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, 460 मिलीमीटर, या इंच में पूछा जाए तो 18 इंच होती है। दोनों तरह से, किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो दोनों तरह से ये आंसर है, बी पार्ट है, 460 मिलीमीटर तथा 18 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी खेल में अंतिम आधार रेखा जो होती है उससे डी की दूरी कितनी होती है, यानी डी का दायरा कितना होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है, 16 गज है। गज में पूछा जाए तो 16 गज, 16 गज, और यदि मीटर में पूछा जाए तो 14.63 मीटर होता है। दोनों तरह से, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट है। गज में पूछा जाए तो 7 गज है, या यदि मीटर में पूछा जाए तो 6.40 मीटर होती है। दोनों तरह से, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय खिलाड़ी किस कौशल का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी किस विधि द्वारा पेनाल्टी स्ट्रोक नहीं ले सकता है? तो जो करेक्ट इसमें जो गलत है, नहीं ले सकता है, वो है हिट के द्वारा। हिट के द्वारा पेनाल्टी स्ट्रोक नहीं ले सकता। वो पुश कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, और स्कूप द्वारा कर सकता है, बाकी हिट द्वारा नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, हिट द्वारा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हॉकी खेल में कितने निर्णायक या एम्पायर होते हैं? तो हॉकी खेल में 2 निर्णायक या एम्पायर होते हैं, और दोनों पर ही अनुचित और उचित का निर्णय, डिसीजन निर्भर करता है। उत्तरदायित्व भी उन्हीं का ही होता है, और दोनों अपने अपने अर्ध क्षेत्र में इस चीज़ की निगरानी करते हैं, जांच करते हैं और डिसीजन देते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 2 निर्णायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है, 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर, यानी 55 मीटर होता है। इस क्षेत्र को 23 मीटर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हॉकी स्टिक में क्या होता है? तो हॉकी स्टिक में जो होता है, हॉकी स्टिक 2 भागों से मिलकर बना है, एक तो हैंडल व हेड, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हैंडल व हेड। और हैंडल व हेड जहाँ पर मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, उस हिस्से को स्प्लाइस कहा जाता है, स्प्लाइस कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये हॉकी के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के महान जादूगर थे, और इन्होंने ये 1936 ईस्वी में बर्लिन में हॉकी टीम के कप्तान थे। भारत ने 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। तब से लगातार 3 बार इन्होंने विश्व कप जिताया था, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था हॉकी टीम को। और ये अद्भुत योग्यता वाले खिलाड़ी थे। ये अपने भ्राता रूप सिंह के साथ इंदौर की कल्याण मिल की टीम से खेला करते थे।
तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, मेजर ध्यानचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ये बहुत ही अद्भुत निपुण योग्यता वाले थे, हॉकी के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब इन्होंने अपनी कथा लिखी है, उसमें अपने आप लिखी है ये। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, गोल है। ये आत्मकथा इन्होंने स्वयं लिखी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है, 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है। तो हॉकी खेल में जो मैच प्रारंभ होता है वो सेंटर पास से होता है, यानी मध्य क्षेत्र में खड़े होकर गेंद को पीछे की ओर पास करके, यानी बैक पास से होता है। पीछे की ओर पास करके किया जाता है, गेंद को पीछे की ओर पास करके प्रारंभ किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, बैक पास से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, इंग्लैंड में हुआ। और 1970 के दशक में इंग्लैंड के लंदन शहर में इस खेल को लोकप्रिय बनाया गया तथा 1886 ईस्वी में लंदन में इंग्लैंड हॉकी संघ की स्थापना की गई। तो जो करेक्ट आंसर है, वर्तमान स्वरूप का जो जन्म है कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, वर्ष 1924 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ओलंपिक खेलों में हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 1908 ईस्वी में शामिल किया गया था। और उस समय लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, तब पहली बार उन खेलों में इसे शामिल किया गया था। हॉकी को 1908 ईस्वी लंदन ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। तो ये था हमारा हॉकी खेल से संबंधित पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जनरल अवेयरनेस और मैथ्स और ट्रिक्स के लिए भी हमारे वीडियो लिंक आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच।